आज विधानमंडल का आज दूसरा दिन था और आज भी सदन चल नहीं पाया। विधानसभा की अगर बात करें तो 20 मिनट और विधान परिषद की बात करें तो 22 मिनट। जो विरोधी पक्ष हैं वो लगातार शुरू से ही विरोध करते रहे। उस समय सदन का समय शुरू नहीं हुआ था। लगभग 10 बजे से ही जो विरोधी पक्ष हैं वह पोर्टिको में आकर काले लिबास में वो यहाँ पे बैठ गए और लगातार सरकार का विरोध करने लगे। विरोध इस बात का था कि SIR जो सरकार करवा रही है वो कहीं ना कहीं वह गलत है और ऐसे में जो लोग हैं जो वोटर लिस्ट में जो शामिल हैं, सरकार उन कई लोगों को इस लिस्ट से सूची से बाहर करना चाहती है। इस बात का विरोध था। विरोध इस तरह का था कि अभी मैं फ़िलहाल मेरी मौजूदगी अभी विधानसभा में है और यहाँ पे जो पोर्टिको है, यहाँ पे पोर्टिको में विपक्ष यहाँ पे बैठ गया और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा इस बात को लेके और सरकार का विरोध ही लोग करते रहे। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो विशेष गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है मतदाता सूची का, तो हम लोग कह रहे हैं कि SIR जो आपने चुनाव से 2 महीने पहले लागू किया उसको वापस कर लीजिए। और हम चाहते थे कि सरकार सर्वदलीय इस पर चर्चा कराए और नीतीश जी बयान दे वो किस नज़र से इसको देखते हैं। तो ये लोग SIR पर चर्चा करने के पक्ष में नहीं थे और सरकार भी कोई बयान देना नहीं चाहती, तो इसलिए उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। आप जानते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स जो है हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो एक तरह से बहुजनों के बड़े पैमाने वोट को काटे जा रहे हैं। और बहुजनों को वोट के काटने का मतलब क्या है? मनुवादियों के मनुस्मृति के आधार पर जो एक शासन की कल्पना की गई है वो शासन पद्धति को लाने की कोशिश हो रही है। इससे EBC, OBC, दलित और माइनॉरिटी के लोग को वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। एक प्रयास है बहुजनों को मताधिकार से वंचित करने का। और बहुजनों के मतों के लेकर नीतीश जी, रामविलास पासवान के बेटा जी और जीतन राम मांझी जी और मोदी जी भी सत्ता में बैठे हुए हैं। एक तरफ बहुजनों के वोट को काट रहे हैं, बहुजनों को वोट भी लेने की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये SIR के पक्ष में है, क्यों पक्ष में है, हम भी पक्ष में है, क्यों भी पक्ष में है। ये एक सार्थक चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा से भाग रहे हैं लोग। और हम लोग चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है बिहार में। एक सवाल हम आपसे करेंगे। अभी तो अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि आप लोग वापस बेल में आप लोग वापस बैठिए, यहाँ बेल में से वापस लौटिए और हम आपकी बात को सुनेंगे, फिर आप लोग क्यों नहीं लौटे? देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ये बात कह रहे थे, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय चर्चा पर कहाँ तैयार थे? हम तो SIR पर चर्चा चाह रहे थे सर्वदलीय ना, तो माननीय अध्यक्ष महोदय तो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। और अगर उनकी मंशा चर्चा पर होती तो उन्होंने प्रश्नकाल को स्थगित करते और फिर बात करते दल के नेताओं के साथ और उस पर चर्चा कराते। तो वो तो उनकी मंशा अध्यक्ष महोदय के ठीक ठाक नहीं था, वो प्रश्नकाल भी चला रहे थे और हमको को बैठने की बात कर रहे थे। मतलब जो सरकार के एजेंडा है वो चलेगा, विपक्ष की बात सदन के अंदर नहीं सुनी जाएगी। एक सवाल और सवाल विजय चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का कहना है कि हम जो ओरिजिनल जो मतदाता है वो उसका नाम सूची से नहीं कटेगा। इस बात का लगातार ये चुनाव आयोग ये बात कह रही है, फिर विरोध क्यों कर रहा है? आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि मतदाताओं का जो एफिडेविट अपलोड किया गया है वो अपलोड करने में प्रवासी जो मजदूर है, जो बिहार के मजदूर काम करने 6 महीने 7 महीने बाहर गए हैं, 80 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं। अभी तो कल ही की घटना है। कल जो उन्होंने दिया है मृतकों की सूची, शिफ्टेड मतदाताओं की सूची, डबलिंग की सूची, उसमें 80 लाख लोगों को मतदाता सूची से गायब कर दिया कल। तो क्या सदन अब नहीं चलेगा? बिल्कुल सदन चलेगा न चलेगा तो अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर करता है। आपके विरोध पे निर्भर करता है? नहीं, हमारे विरोध पर निर्भर। हम तो चाहते हैं कि जिन मतों के आधार पर हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं, चाहे अध्यक्ष जी भी निर्वाचित होकर आए हैं या बाकी सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, तो उन्हीं मतों के मत देने वाले लोगों को मताधिकार का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो इतने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पे तो चर्चा होनी चाहिए ना। तो चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय तैयार हो जाएंगे, सदन में चलेगी। हम चर्चा चाहते हैं, हम सदन स्थगित करने के लिए नहीं आए हैं। सदन तो स्थगित कराना सरकार चाहती है, सरकार की इच्छा और अध्यक्ष महोदय की इच्छा पर निर्भर होता है। तो सरकार तो SIR पर चर्चा नहीं चाहती, गुंडा राज पर चर्चा नहीं चाहती। आप देख रहे हैं ना, एक तरफ ये जंगल राज कर रहे थे, अभी तो पूरे तौर पर बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है ना। मुख्यमंत्री आवास के
सामने गोली चलती है, पारस हॉस्पिटल में गोली चलते हैं, दर्जनों नरसंहार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोरूम लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, हर जिला मुख्यालय में प्रतिदिन 10 लोगों के पोस्टमार्टम्स हो रहे हैं। क्या है? गुंडा राज कायम हो गया। तो हम गुंडा राज के विषय पर और SIR पर दोनों पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा करे सरकार, ये तो जनहित की बात है ना। बिहार में शांति लौटे, लोगों के जीवन की रक्षा हो, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? सदन तो इसी के लिए बनाया गया है। हम तो लोग चाहते बहुजनों को वोट के अधिकार से वंचित न किया जाए। ये इतने बड़े इंपॉर्टेंट पर सरकार चर्चा नहीं चाहती, तो आप समझ सकते हैं सरकार किसके पक्ष में है। सरकार गुंडा राज के पक्ष में है और सरकार SIR के माध्यम से लोगों को वोट काटने के पक्ष में आप खड़ी है। पत्रकार हैं, सवाल मेरा है, चूंकि आप दुनिया को दिखाते हैं, बिहार से 3 से 4 करोड़ रुपया 3 से 4 करोड़ लोग बाहर काम करने गए हैं कि नहीं गए हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जो बच्चे ईंटे भट्ठे पे काम कर रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली बॉम्बे में ठेला चला रहा हो, जो बच्चे बेंगलोर में काम कर रहा हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुटेगा? साक्षरता दर बिहार में कितनी है? 62%। तो जिस राज्य में 62% लोग ही साक्षर हों, उस राज्य में आप कह रहे हो, क्या कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम जोड़वा दो। ऑनलाइन नाम ठेला चलाने वाले लोग जोड़वा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देश की संस्थाएं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है अब, और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री दोनों गरीब विरोधी हैं। ये दोनों चाहते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पे अति पिछड़ा, अकलियत, दलित, ये सबों का नाम कटे। बाहर में मजदूरी कौन करने जाता है? दलित, अकलियत, पिछड़ा, और कोई जाता है? बता दो अब हमको। गरीब तबके के लोग, जो गरीब हैं। तो भाई गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसको वोट देने से वंचित करना चाहते हैं? आज विजय चौधरी ने कहा कि ये चुनाव आयोग यह कह रही है कि जो वोटर लिस्ट। कौन है विजय चौधरी? कौन है विजय चौधरी? आप हमको परिचय दीजिए उनका। क्या अधिकार है विजय चौधरी को कहने का? विजय चौधरी को अधिकार अगर मिला है तो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब जगह जो मजदूर काम करने गए हैं, उनको सरकार के तरफ से भाड़ा दे के बुलाओ और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओ। ये अधिकार उनको नहीं मिला है क्या? ये अधिकार पे बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या कहेगा? चुनाव आयोग चाहता है कि इस देश से दलित, पिछड़ा, अकलियत वोट देने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। जो RSS का नीति है, जो भाजपा का नीति है, वो अपनी नीति पे काम कर रही है। विजय चौधरी ने क्या कहा? कौन है वो? विजय चौधरी सत्ता में बैठे, उनको अधिकार है। जितने लोग बिहार के बाहर काम करने गए हैं, सरकार उसको पैसा दे के वापस लाए और वापस ला करके वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाए। अध्यक्ष महोदय तो कह रहे थे कि आप लोग विरोध मत कीजिए, आप लोग बैठिए। अध्यक्ष जो हैं, बिहार के जो अध्यक्ष हैं सदन के, ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं और ये अति पिछड़ों का घोर विरोधी व्यक्ति हैं। ये RSS के गोद वाले अति पिछड़े वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? ये क्या हमसे बहस कराना चाहते हैं? हम लोगों ने क्या कहा? कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है, आप स्वीकार करो, है ना? हमने कहा। बोला आप बाहर चले जाइए, सीट पे बोलिए। हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं हम लोग क्या? अरे मैंने कार्य स्थगन दिया है कि बहस कराओ। सरकार घोषणा कर दे कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हम बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो क्या लगता है कि जो अभी 4 दिन का सदन क्यों है, चलेगा कि चलेगा? एक किसी जनप्रतिनिधि के पास इससे बड़ा और कुछ मुद्दा हो सकता है? मुद्दा मतलब कि अधिकार। जब गरीबों की अधिकार को छीनी जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग सीने में गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस धरती पे जीवित रह के क्या करेंगे? जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, और इस बाबा साहब के अधिकार के अगर आप छीनना चाहते हो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग मर मिटेंगे। तो मर मिटने ही में अच्छा है। अब ये काले लिबास में आज विरोध हुआ, कल भी यही इसी लिबास में लगातार 25 तक इसी तरीके से विरोध होगा, जब तक बिहार सरकार ये फैसला नहीं कर लेती है कि हम गरीब बच्चे जो बाहर गए हैं, हम उनको अपने तरफ से भाड़ा दे के बुला के हम नाम जुड़वाएंगे। ये तय कर दे सरकार, तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरजीत जी थे और उन्होंने कहा कि हम तब तक इस बात का विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।